नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं और शायद परेशान भी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भैया हम तो हक हलाल की कमाई खाते हैं, हम तो हलाल की कमाई खाते हैं। ये हलाल क्या है और हराम क्या है, आज इस विषय पे थोड़ा जानेंगे तो कुछ नई बातें आपके सामने आने वाली हैं। दोस्तों, एक बात के लिए पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सभी से जिनको शायद मेरी बात बुरी लग जाए, क्योंकि मैं चाहता नहीं था किसी की धार्मिक आस्थाओं पे बात करूँ, लेकिन किसी एक की धार्मिक आस्था जब किसी दूसरे के लिए परेशानी और मुसीबत का सबब हो जाए तो उस पर बात करनी ज़रूरी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि हलाल एक्चुअली मीट काटने की एक पद्धति थी। हलाल में इस तरीके से पशु को काटा जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा उसका खून बहता है और वो धीरे धीरे मरता है और झटके में एकदम से उसको काट दिया जाता है। तो इस्लाम को जो मानने वाले लोग थे वो हलाल के तरीके से पशुओं को काटते थे। उनका क्या कारण था वो उनका अलग विषय है, और इसमें कई कंडीशन उनकी ये भी शामिल थी कि जब पशु को काट रहे हैं तो उसका मुंह मक्का की तरफ होना चाहिए, वहाँ पे वो मौलवी मौजूद होना चाहिए, वो एक कलमा पढ़ेगा, उसके बाद उसको पशु को काटा जाएगा। इस प्रकार की और भी काफ़ी सारी जो उसकी सफाई का ध्यान रखेगा, वो स्वस्थ था कि नहीं था इसका ध्यान रखेगा, इस प्रकार की कंडीशंस वो रखी गई थी मीट काटने के लिए। लेकिन ये जब तक मीट तक सीमित था चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ तक पहुँच गया है और किस प्रकार एक षड्यंत्र बन गया है, किस प्रकार ये एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंस्पिरेसी बन गई है और किस प्रकार से ये लोगों के जीवन को एक मकड़ जाल में फंसा रहा है और फंसाने के लिए और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ये चीज़ जानने का विषय है। और किस प्रकार इससे बचा जाए, अगर इससे नहीं बचा गया तो ये ऐसे लोगों के कंट्रोल में है जो बहुत बड़ी परेशानी पैदा करने वाले हैं पूरी मानवता के लिए। खैर, जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, हलाल एक मीट काटने से शुरू हुई एक पद्धति थी। कुछ मुस्लिम इंग्लैंड में जिन्होंने जो यहाँ से एशिया पैसिफिक एरिया से जाके बसे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ऐसा मीट नहीं खाते, हम हलाल किए हुए पशु का मीट खाते हैं, तो हमें वो उपलब्ध कराया जाए। तो वहाँ के स्टोर्स ने कहा भाई नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बिकता है, तो आपको ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसे तंजीम कहते हैं उर्दू में। तो तंजीम में उन्होंने बनाई, एक एसोसिएशन बनाया और कुछ स्टोर्स से जो जाके मिले, उन्होंने कहा कि आप जो है भैया हमें ऐसे ऐसे मीट चाहिए। कहते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम देखो संख्या में इतने हैं और आपसे खरीदेंगे, आप उपलब्ध कराइए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब वो उन्होंने मीट उपलब्ध कराया। अब वो सारे लोग जो वो आबादी थी वो सब जो है फिर उनसे मीट के साथ साथ बाकी चीज़ें भी वहीं से खरीदने लगे। दाल है, चावल है, आटा है, बिस्किट है, नमकीन है, जो भी ग्रोसरी का सामान है। तो धीरे धीरे करके उनकी सेल बढ़ती गई। और वहाँ पे आपको एक अलग से चलते चलते एक बात ये भी बता दूं कि जब से इस्लाम आया है लगभग 1400 सालों से, उसका एक ही मिशन रहा है कि इस्लाम को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुसलमान बनाना। अब वहाँ भी उनकी संख्या जो है बढ़ती गई, क्योंकि वो यहाँ से जो है ना इधर उधर से लोगों को बुलाते गए और जनसंख्या उनकी अपनी भी अच्छी खासी वो बढ़ा ही लेते हैं। तो संख्या अच्छी खासी बढ़ती गई और कुछ समय बीतते बीतते और उन स्टोर्स की जो सेल है वो ज़्यादा हो गई। इसके अलावा एक तरीका और उन्होंने इन जो है इस्लाम को मानने वालों ने अपनाया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस जो है संप्रदाय को मानने वाले लोग हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मुसलमान बनाया जाए, और या फिर मुस्लिम जो है जो भी तरीके हैं, जो भी लोग हैं, जो भी प्रथाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एनहेंस किया जाए, उनका इनकरेज किया जाए। तो उसके तहत, इस मिशन के तहत वो लोग क्या करते कि अगर संडे की छुट्टी भी है तो भी यार दोस्तों को कहा कि यार चलो मैं जा रहा हूँ स्टोर पे खरीदने, सोचा कि आपको भी ले चलूँ। वो इतना इस चीज़ के प्रति कमिटेड हैं कि वो उनको नहीं भी कोई शॉपिंग करनी है फिर भी दोस्तों को साथ लेके चले गए, अपनी गाड़ी में लेके चले गए कि चलो एक मुस्लिम के स्टोर का जो है वो सेल बढ़ रही है, एक मुस्लिम की तरक्की हो रही है। और इस प्रकार करते करते
उस जो है जो हलाल वाला स्टोर था उसकी सेल बढ़ती गई, दूसरों की घटी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जाके उनसे मिले जो है उस एसोसिएशन से कि भाई जो है आप हमारे यहाँ से भी लीजिए। उन्होंने कहा कि जी आपने तो मना कर दिया था, लेकिन चलो हम जो है माफ़ कर देते हैं और आप एक काम करो, आप भी हलाल सर्टिफिकेट ले लो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने जो है वो हलाल सर्टिफिकेट लिया, और हलाल सर्टिफाइड होना ही अपने आप में एक ऐसा दुष्चक्र चलता गया कि आज हालात ये है। हम बीच की सारी इन बातों पे ना जाके अब ये इस बात पे यहाँ आते हैं करीब एक जो है शताब्दी के बाद कि जो हलाल सर्टिफाइड जो होटल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट लेना होता है। और सर्टिफिकेट देने की कंडीशंस ये होती हैं कि ऐसी कुछ कंडीशंस मैं बता देता हूँ कि आप जो है जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो इस्लामिक तरीके से तैयार किया हुआ होना चाहिए। जो स्टाफ है आपके यहाँ काम करने वाला है वो इस सभी इस्लामिक लोग होने चाहिए। इसी प्रकार की कंडीशंस जो है, इवन यहाँ तक कि मान लो कि एक हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट है। अब पूरी तरह से हलाल वो तब माना जाएगा जब वो चावल मंगा रहा है वो भी किसी हलाल सर्टिफाइड यूनिट से मंगवा रहा होगा। अब वो जो है उसमें क्या है कि वो किसी हरदीप सिंह के ना लेके किसी इकराम भाई के चावल खरीदेगा। अब आप वो चक्कर चल गया आगे। अब इकराम भाई के पास कंडीशन ये लगा दी गई है कि चावल के लिए आप जो बोरी खरीद रहे हो वो भी आप सर्टिफाइड, वो भी आप किसी हलाल यूनिट से खरीदोगे, और आपने गैर हलाल से खरीदा तो आपने गैर इस्लामिक काम कर दिया। तो इस प्रकार से इस मकड़ जाल में फंसाते फंसाते आज स्थिति ये है कि बड़े से बड़े उद्योगपति को भी बिना हलाल सर्टिफिकेट के अपना धंधा करना लगभग असंभव हो गया है। इवन बाबा रामदेव को भी अगर मुस्लिम देशों में सामान बेचना है तो उन्हें हलाल सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। ये उनकी प्रतिष्ठा, उनकी धार्मिकता या उनके राष्ट्रभक्ति पे संदेह की बात नहीं है, मजबूरी हो गई है। पहले यह सिर्फ मीट तक था और उसके बाद ये फैलते फैलते दाल क्या, चावल क्या, बिस्किट क्या, नमकीन क्या, चॉकलेट क्या, दूध क्या। अब तो आप ये समझिए कि एयरपोर्ट्स, हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल हॉस्पिटल्स, हलाल होटल, हलाल मॉल्स, हलाल दवाइयाँ यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हलाल रेस्टोरेंट, हलाल एयर कैटरिंग्स, सैलून्स, हलाल जो है आपकी डेटिंग साइट्स तक आ गई हैं। और पूरे वर्ल्ड में आप अंदाज़ा लगाइए कितना होगा इसका बिजनेस। हलाल जो सड़क किनारे जो अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड बिजनेस हैं उनको छोड़ दीजिए, जो ऑन रिकॉर्ड बिजनेस हैं 6.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 472 लाख करोड़ रुपया बनता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 15%, इसका मात्र 15% मुसलमानों की बाइंग कैपेसिटी है, यानी कि सिर्फ 15% वो खरीदते हैं, बाकी कौन खरीद रहा है। अब हलाल की कमाई आप ये समझिए कि उन मुसलमानों के, उन आकाओं के हाथ में है। मैं एक आम मुसलमान को आज भी कहूँगा कि उस बेचारे को नहीं पता कि वो किस षड्यंत्र का शिकार हुआ है। उन कुछ लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, उनका लोगों का ब्रेन वॉश करके जो है उनको तो खैर जो किया हुआ वो किया हुआ है। इसके अलावा ये पैसा, ये पावर उन लोगों के हाथ में है। आप ये मान के चलिए कि अगर इसका 1% भी टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवाद के लिए खर्च होता है तो कितनी बड़ी, ऐसी थोड़ी जो है AK-47 और बॉम्ब और मोर्टार और इतने सिस्टम चलता है कि वर्ल्ड ओवर जो है ये कितने जगह पे जो है आतंकवाद को क्या क्या किया हुआ है। और अभी ये पूरी जो है इकोनॉमी को बहुत बड़े तरीके से ये जो है कैद करने वाली हैं चीज़ें। और आप देखिए कैसे करने वाली हैं। अब हलाल स्टॉक एक्सचेंज आने वाले हैं जिसमें कि अब जो है कई तरीके से जो है छूट दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को वहाँ के थ्रू रोटेट किया जाएगा। इन चीज़ों को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि आने वाले समय में, मैं आपको एक बात कह देता हूं कि अगर आपने इस षड्यंत्र से बचने के लिए आप सावधान हम नहीं हुए तो ये 20-30 साल मैक्सिमम है, उसके बाद आप ना दिवाली मनाने लायक रहेंगे, ना होली मनाने लायक रहेंगे, ना आप इस तरीके से जीने लायक रहेंगे। आपको जो है मजबूर कर करके ये नए तरह का एक जजिया है। आपने जजिया सुना होगा, औरंगजेब और जैसे जो जालिम ये बादशाह थे वो लगाते थे, सिर्फ तलवार के बल पे नहीं, कुछ लोगों को जो है जजिया कर लगा के फाइनेंशियल प्रेशर डाल के उनको कन्वर्ट किया जाता था। आज ये एक नया तरीका है, क्योंकि अब डायरेक्ट युद्ध के जो है चांस कम है, इसलिए एक ये नया तरीका है जिसके ज़रिए फाइनेंशियली कब्जा किया जा रहा है, गर्दन को पकड़ा जा रहा है। और इस विषय में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स जानकारी लेनी है तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको दूंगा। वो महानुभाव हैं सरदार रवि रंजन सिंह, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया है। अयोध्या के राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें भी वो एक पिटिशनर थे और उन्होंने इस विषय पे अध्ययन किया है। अगर इस विषय में आपको और जानकारी लेनी है तो मैं उनकी वीडियो का लिंक इसमें दे दूंगा। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप जो है इस सर्टिफिकेट को ध्यान से देख लीजिए और ये जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हों उनका बायकॉट कीजिए, उनको मत खरीदिए, नहीं तो आप कुछ सालों बाद कुछ खरीदने लायक नहीं रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।